I hope you are safe in your homes and studying well. Now, in this video, we are going to understand future perfect continuous tense. जैसे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में पढ़ा था कि कोई काम किसी समय में शुरू हुआ और अभी भी चल रहा है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हमने पढ़ा कि कोई काम किसी समय में शुरू हुआ और वह भूतकाल में ही समाप्त हो चुका। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस एंड वॉइस में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव इंटेरोगेटिव की आइडेंटिटी देखेंगे और रूल्स को एग्जाम्पल्स के साथ अच्छे से समझेंगे। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की आइडेंटिटी है जिस सेंटेंस के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहा होगा लगा हो तो समझें कि वह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। अब हम इसका टेंस रूल देख लेते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ध्यान में रहे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसके साथ आईएनजी लगता है, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक, उसके साथ टाइम। मैंने प्रेपोजिशन की वीडियो में आपको सिंस और फॉर कहाँ और कैसे यूज़ करना है बताया था। अब मैं दोबारा बता देती हूँ। फॉर वहाँ लगता है जहाँ परफेक्ट टाइम ना दिया हो, जैसे फॉर 5 years। हमें नहीं पता कि ये 5 साल कब शुरू हुए और कौन सी तारीख से शुरू हुए, लेकिन since is used with a point in time at which an action started. For example, 4 o'clock since 2001, जैसे कोई काम 4 बजे से शुरू हुआ, लेकिन since is used with a point in time at which an action started. जैसे since 4 o'clock, since 2001. For example, Neetu has been here since 4 o'clock. नीतू यहाँ 4 बजे से है। She has been teaching in this school since 2001. वह इस स्कूल में 2001 से पढ़ा रही है। अब हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। हम कल सुबह 8 बजे से आपका इंतज़ार कर रहे होंगे। We shall have been waiting for you tomorrow at 8 AM. अगर हम सेंटेंस में, हिंदी वाले सेंटेंस में से यूज़ करते हैं तो सिंस लगेगा, और अगर से हम सेंटेंस में यूज़ नहीं करते तो एट लगेगा। प्लीज़ नोट दिस पॉइंट। अगर आप अपने मन में इंग्लिश से हिंदी ट्रांसलेट कर रहे हैं और सेंटेंस में से आए तो सिंस या फॉर में से कोई एक लगता है, अगर नहीं आता है तो एट लगता है। अब हम इसकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं। We shall have been playing for 3 hours when you come here. Next example is Ashok will have been living in Japan for 10 years by the end of this month. इस एग्जाम्पल को हिंदी में कैसे बोलते हैं कि इस महीने के अंत तक अशोक जापान में 10 साल से रह रहा होगा। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है, लेकिन मैंने पहले भी बताया है जो परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है उसकी कोई भी पैसिव फॉर्म नहीं होती। अब हम इसकी नेगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्म की आइडेंटिटी तो वही रहेगी, लेकिन इसका रूल चेंज हो जाएगा। इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस विल और शैल में से कोई एक प्लस हैव प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके साथ ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक प्लस टाइम। हम कल सुबह 8 बजे आपका इंतज़ार नहीं कर रहे होंगे। We shall have not been waiting for you tomorrow at 8 AM. जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है, लेकिन परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की कोई ऐसी फॉर्म नहीं होती। अब हम इस टेंस की इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। इंटेरोगेटिव फॉर्म की आइडेंटिटी तो वही रहती है, लेकिन इसके टेंस रूल में विल और शैल ने सेंटेंस के सबसे आगे आ जाना है और सेंटेंस कंप्लीट होने के बाद इंटेरोगेटिव साइन लग जाना है। इसका टेंस रूल है शैल और विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी।
प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक प्लस टाइम, उसके बाद इंटेरोगेटिव साइन। फॉर एग्जाम्पल, क्या वह 2 साल से इस घर में रह रहा होगा? इंटेरोगेटिव साइन। विल ही हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2 years? इंटेरोगेटिव साइन। क्या यहाँ पे सिंस लगेगा? नो, यहाँ पे सिंस नहीं लगना है, यहाँ पे फॉर लगना है, बिकॉज हमें परफेक्ट टाइमिंग नहीं दी गई है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, क्या वह कुछ दिनों से बैडमिंटन खेल रही होगी? विल शी हैव बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर अ फ्यू डेज? इंटेरोगेटिव साइन। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है और इस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती है। अब हम इसकी नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म देख लेते हैं। नेगेटिव इंटेरोगेटिव फॉर्म की आइडेंटिटी भी वही है, लेकिन इसके सेंटेंस में शैल और विल ने सबसे आगे आ जाना है और हैव के बाद बीन से पहले नोट नहीं लगना है और सेंटेंस के अंत में इंटेरोगेटिव साइन लग जाता है। इसका टेंस रूल है शैल और विल में से कोई एक प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नोट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर में से कोई एक प्लस टाइम इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह 2 साल से इस घर में नहीं रह रहे होंगे? इंटेरोगेटिव साइन। विल ही हैव नॉट बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years? इंटेरोगेटिव साइन। क्या वह कुछ दिनों से बैडमिंटन नहीं खेल रही होगी? विल शी हैव नॉट बीन प्लेइंग बैडमिंटन फॉर अ फ्यू डेज? इंटेरोगेटिव साइन। जो टेंस रूल होता है वही एक्टिव वॉइस का रूल होता है और इस टेंस की पैसिव फॉर्म नहीं होती है। यहाँ पर एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि सिंस और फॉर को ध्यान में रख के सेंटेंस बनाना है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जा कर के मुझसे पूछ सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।